हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर के टॉप 50 सवालों के बारे में जानेंगे जो आपके अभी एग्जाम हुए थे 13 तारीख से लेकर 20 जून तक। हमने इस वीडियो में उन सभी शिफ्टों से सवाल लिए हैं जो आपके 13 से लेकर 20 जून तक अब एग्जाम में ये पूछे गए थे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक अंदाजा हो जाएगा कि कंप्यूटर के जो सवाल हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सभी एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के सवालों का मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लेके आता रहता हूँ। चलो हम देखते हैं अपना पहला सवाल जो आपका एग्जाम में पूछा गया था अभी फिलहाल ही में। तो हमारा पहला सवाल यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट कट सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू खोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ट प्लस स्पेस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं क्या था। तो अगला सवाल यह था कि विंडोज 11 टास्क मैनेजर में कौन सा टैब उपयोगकर्ता को चल रहे अनुप्रयोग प्राथमिकता बदलने की सुविधा देता है। तो इस सवाल का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डिटेल्स। अगला सवाल है दो लचीली परतों को एक साथ दबाकर कार्य करने वाली कौन सी टच तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेसिस्टिव टच। अगला सवाल देखेंगे, यदि config डॉट इनी नामक फाइल मुख्य ड्राइव की रूट डायरेक्टरी में है तो उसका सही एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन तथा प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विंडोज कर्नेल। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना एक। अगर आपको किसी सवाल को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को सिस्टम फाइल माना जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉट डी एल एल। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, विंडोज 11 में डॉट एम एस आई एक्सटेंशन वाली फाइल मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, विंडोज 11 में आंशिक नाम वाली फाइलों को खोजने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टार। इसे स्टार बोला जाता है। ठीक है, स्टार वाला जो ऑप्शन होता है। अगला सवाल देखेंगे, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग में आयात किए जाने योग्य संरचित डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रकार सबसे उपयुक्त होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉट सी एस वी। अगला सवाल है, किसी पैटर्न से मेल खाने वाली फाइलों को खोजने के लिए किस वाइल्ड कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। अगला सवाल है, विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेस इंटेल 4004 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1971। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परिशुद्धता से संबंधित होता है गीगो शब्द। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डेटा एवं निर्देशों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम के कोर के रूप में कार्य करता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संसाधन प्रबंधक। अगला सवाल देखेंगे, सीडी और डीवीडी जैसे मुख्य स्टोरेज माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडी बिट्स को स्टोर करने के लिए तकनीक पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। मारिया उन स्टार्टअप प्रोग्राम और सेवाओं को प्रतिबंधित करना चाहती है जो विंडोज 11 के शुरू होने पर स्वतः चलती है। इसके लिए कौन सी उपयोगिता सबसे उपयुक्त है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एम एस कॉन्फिग। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस सी यानी कि स्कीप दबाने पर कौन सा टूल तुरंत खुलता है।
तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टास्क मैनेजर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सीपीयू और कीबोर्ड माउस जैसे परिधीय उपकरणों के बीच डेटा को प्रवाह नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी यानी कि डिवाइस ड्राइवर। अगला सवाल है, एस रैम को डी रैम से अलग करने वाला मुख्य प्रमुख गुण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, उच्च गति स्कैनर द्वारा भौतिक दस्तावेजों की सटीक डिजिटल छवि बनाने वाले किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको OCR बोला जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता की सीमा को कौन सा उदाहरण दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गलत इनपुट के कारण गलत आउटपुट को देना। अगला सवाल है, रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डेटा को किसी भी स्थान से सीधे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल है, इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच टॉगल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यानी कि टैब का। अगला सवाल देखेंगे, 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला 1.0 GHz 64 बिट ड्यूल कोर स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शक्ति X64 माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल देखेंगे, विंडोज़ कंप्यूटर पर गतिविधियों के वास्तविक समय प्रवाह की निगरानी करने का एक तरीका क्या है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कंप्यूटर की बिना थकान के निरंतर कार्य करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिलीजेंस। अगला सवाल देखते हैं क्या था। अगला सवाल ये आया था कि बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अधिकांश वेब ब्राउज़रों में जब एक ब्राउज़र में कई टैब खुले होते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब दबाने से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगी दाईं ओर अगले टैब पर जाना, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दाईं ओर अगले टैब पर जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट चयन किए गए आइटम की प्रॉपर्टीज़ को खोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Alt प्लस एंटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सैकड़ों में अत्यंत जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गति। अगला सवाल है, भौतिक रूप से एक सीपीयू को एक या एक से अधिक माइक्रोचिप्स पर स्थापित किया जाता है जिन्हें के रूप में माना जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के सभी कोरों में कुल प्रोसेसर उपयोगिता किस सेक्शन के अंतर्गत पाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टास्क मैनेजर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्यों के विपरीत कंप्यूटर दिन भर एक ही कार्य को दोहराते हुए भी थकावट या ऊब महसूस नहीं करता। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कहलाया जाएगी डिलीजेंस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मुख्यतः स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फॉर्मूले का उपयोग करके गणना करना। अगला सवाल देखेंगे,
एक विद्यार्थी विंडोज 11 में किसी फाइल पर डबल क्लिक करता है और एक प्रोग्राम तुरंत चलने लगता है। फाइल कोई दस्तावेज या चित्र नहीं है, बल्कि सीधे सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। निम्नलिखित में से किस फाइल प्रकार के खुलने की सबसे अधिक संभावना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि .exe। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। ई कॉमर्स और वित्तीय व्यापार के क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए तेजी से बदलते बाजार डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने तथा जटिल पैटर्न का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन आवश्यक होता है? ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस सवाल का सही आंसर है रियल टाइम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। कंप्यूटर पर .wma फाइल से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज मीडिया ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क पर संग्रहित डेटा को सीपीयू द्वारा एक्सेस करने से पहले किस मेमोरी यूनिट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सीडी और डीवीडी जैसे माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडी बिट्स को संग्रहित करने के लिए तकनीक पर निर्भर करते हैं। ये जो है रिक्त स्थान वाला सवाल है, यहाँ पे डैश है, इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मारिया उन स्टार्टअप प्रोग्रामों और सेवाओं को प्रतिबंधित करना चाहती है जो विंडोज 11 के प्रारंभ होने पर स्वतः चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी इस कार्य के लिए समर्पित स्टार्टअप और सर्विस टैब प्रदान करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि MS कॉन्फ़िग। अगला सवाल है, विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाने पर कौन सा टूल तुरंत खुल जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टास्क मैनेजर। अगला सवाल देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा घटक सीपीयू और कीबोर्ड या माउस जैसी परिधीय डिवाइसों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डिवाइस ड्राइवर। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अभिलक्षण एस रैम को डी रैम से पृथक करता है, जिसके कारण एस रैम का उपयोग सीपीयू कैश के लिए तथा डी रैम का उपयोग मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एस रैम अधिक तेज, महंगी और कम विद्युत खपत वाली होती है। अगला सवाल है कि वह तकनीक है जिसका उपयोग उच्च गति स्कैनर द्वारा भौतिक दस्तावेजों से विस्तृत डिजिटल चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा OCR, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल जो भी पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य अभिलक्षण डिलीजेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है जिसे उसके डिलीजेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। अगला सवाल है, रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेटा को सीधे किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच टॉगल करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि INS। अगला देखेंगे। 2025 में लॉन्च किया गया कौन सा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता से में एक मोल का पत्थर साबित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शक्ति X64। अगला सवाल है, विंडोज कंप्यूटर पर गतिविधियों के वास्तविक समय के प्रवाह
की निगरानी का एक तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका फिर यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू खोलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्ट प्लस एप सॉरी एल्ट प्लस स्पेस। तो दोस्तों ये था हमारे 50 सवालों की वीडियो जो आपके अभी एग्जाम में ये सवाल पूछे हुए हैं। हमने इस वीडियो में उन सभी शिफ्टों से सवाल लिए हैं जो आपके कंप्यूटर के पूछे हुए सवाल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।